कौवा सफ़ेद हो सकता है, लेकिन किसी शख्स के ऊपर रियासत के खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR गद्दारी या उकसाने के सिलसिले में महज एक मुहर्रर नहीं दर्ज कर सकता। पाकिस्तान के आइन का चैप्टर 6 कहता क्या है इस FIR से मुतालिक? इस FIR का असल फ़ायदा हुआ किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को पता चल सके कि दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर ये जो FIR दर्ज हुई है ये किसके कहने पे हुई है, पाकिस्तान का आइन इस सिलसिले में क्या कहता है और वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके कहे बगैर ये FIR दर्ज ही नहीं हो सकती। क्या किसी SHO के पास या एक मुहर्रर के पास ये इस्तेहकाक है कि वो इस किस्म की FIR जिसमें स्पेशली गद्दारी, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और उकसाने के हवाले से और साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो दफ़ात हैं उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया हो? तो इस वीडियो के आगाज़ में तो मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इख्तिताम में हम आपको ये भी बता देंगे कि दरअसल किसके इमा पर यह FIR दर्ज हुई है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि किसी तौर पर भी मेरे जहन के किसी कोने में भी ये नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रियासत के साथ गद्दारी कर सकते हैं। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनकी सियासत से इख्तलाफ कोई भी कर सकता है, उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके गद्दार वतन होने से मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बकवास है। तो उनको बहरहाल किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मुहिब्बे वतन होने की, लेकिन बीइंग अ एंकर मैं उनकी पाकिस्तान के लिए की गई खिदमात जो हैं उसको मैं ज़रूर सलाम पेश करता हूँ और उनकी खिदमात का सिला चाहे इसके मुकदमात फेस कर रहे हैं, उन मुकदमात को उनको जवाब देना है। ये कद बढ़ने वाली चीज़ें हैं, कद कम होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये जो बदर रशीद नामी जो शहरी के थ्रू जो एक FIR दर्ज हुई है शादरा में, इससे मुतालिक मैं यही कहूँगा कि ये सरासर ज़्यादती है। लेकिन मैं जो आगे बात करना चाहूँ, किसी बुराई का मतलब ये नहीं कि पहले भी तो बुराई होती थी तो दो बुराइयाँ बराबर नहीं हो सकती, कोई शक नहीं। माजी में ये सियासतदान करते रहे हैं, नून लीग की हुकूमत भी यही करती रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी यही करती रही है। इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा, गद्दार कहा, बेनज़ीर साहिबा को उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क कहा पाकिस्तान के लिए। इसी तरह ये सब चलता रहा। इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब को गद्दार वतन और फिर ये सब होना शुरू हो गया। तो बहरहाल अब ये हुआ तो ये कतल ना वो सही था ना ये सही है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब इस स्टोरी की तरफ ज़रा बढ़ते हैं। बदर रशीद नामी शहरी साहब हैं जी, और उन्होंने एक FIR दर्ज कराई गद्दारी, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और उकसाने और साइबर क्राइम एक्ट के तहत। टोटल 12 दफ़ात हैं। ये ऐसे नहीं हुआ एक रैंडमली एक शख्स FIR कराने मुहर्रर के पास गया तो रात 2 बजे मुहर्रर ने अपने SHO से पूछा और SHO ने कहा जी हाँ FIR दे दो। ये मामला इस तरह का नहीं है। थाना शादरा में ये दरख्वास्त है और आपको ये भी बता दूँ कि इसमें यह कहा गया कि अवाम को उकसाया गया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाने की कोशिश की गई है। अगर ये सब है भी ना तो इस पे FIR इतना आसान काम नहीं था। इसकी अथॉरिटी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल किस अथॉरिटी के तहत किसके कहने पर हुआ है। अच्छा, बुनियादी दफ़ात रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म की हैं, और जो मैंने रूल्स पढ़े, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, दे नो दैट कि मेरा पुलिस से क्या मामलात हैं। तो ऐसे मुकदमात आम शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज ही नहीं किए जा सकते। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप और मैं एक चेक के ऊपर नहीं दरख्वास्त दे के FIR करा सकते जब तक उसको SSP से, फिर SP से, फिर DSP से, फिर SHO से और फिर तफ्तीशी से मार्क ना कराया जाए। 3 बार उस चेक के डिसऑन होने का सर्टिफिकेट पर्ची मिलेगी तो तब जाके वो चेक होगा। तो गद्दारी का मुकदमा रात 2 बजे कैसे हो सकता है? तो दाल में काला है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्वस है। वो जितने भी इल्ज़ाम इमरान साहब कहते हैं हाँ मैंने किया है, लेकिन बीच में है इसका बेनिफिशरी कौन है ये भी इसी वीडियो में पता चलेगा, कौन हो सकता है इसका बेनिफिशरी। ठीक है, मज़े की बात तो ये कि इस तरह की जो FIR है ना वो अदालत के इख्तियार में भी नहीं है। अदालत के इख्तियार से मुराद ये नहीं कि अदालत कहेगी कि ये FIR आ गई है तो मैं इसको केस को नहीं ओपन ट्रायल नहीं शुरू कर सकते। नहीं, अदालत के पास ये केस आता है, इस FIR के लिए दरख्वास्त आती है
कि क्या ये उस मयार के मुताबिक है कि जिस पे हो सके, और फिर जाके अदालत इस पर एफआईआर का हुक्म दे सकती है। लेकिन इस तरह का किसी प्रोसेस उसको फॉलो किया ही नहीं गया। यानी रियासत का एक अहम अदारा है, उसकी अप्रूवल के बगैर इन दफात के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। क्लियर है ये बात? वकला से बात करने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, तो तय ये हो गया कि एफआईआर का मतलब है कि केस अदालत के लिए काबिल समात है, यही तय है। अब ये बताएं ये किस अदालत पे काबिल समात है? जब अदालत से पूछ के एफआईआर नहीं दर्ज की गई। ट्रिजन, गद्दारी, उकसाना इदारों के खिलाफ, ये कोई छोटी दफात नहीं है और 12 दफात है। ठीक है, तो एफआईआर बजाते खुद जब दर्ज होगी तो इसका मतलब है कि ये अदालत के पास अब ये सुनवाई के और ट्रायल का इसके ऊपर अदालत कर सकती है। लेकिन अदालत इस तरह के ऊपर हमेशा, इस तरह की एफआईआर के ऊपर हमेशा पूछती है कि किस अथॉरिटी के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो अथॉरिटी कौन सी है? वो दो हैं। एक है इंटीरियर मिनिस्ट्री, सूबे की हो, सूबे की इंटीरियर मिनिस्ट्री। दूसरी या तो फिर वफाक की इंटीरियर मिनिस्ट्री। इंटीरियर मिनिस्ट्री एक सेक्शन अफसर के थ्रू अथॉरिटी लेटर भेजती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि जी अथॉरिटी लेटर है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसकी बिना पर इन दफात के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। ठीक, ये तय है कि इसका जिम्मेदार कोई शख्स नहीं है, ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई है। मैंने आपको दो बड़ी अथॉरिटीज बताई। अच्छा, माजी की भी मैंने आपको बताई, लेकिन चैप्टर जो 6 है ना ताज़ीरात पाकिस्तान का, पाकिस्तान पिनल कोड का, उस पर फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया अथॉरिटीज़ है और वो बाकायदा अदालत के पास एक अथॉरिटी लेटर होगा। अब क्या होगा, ये केस जाएगा अदालत के पास, अदालत पूछेगी किस अथॉरिटी के तहत आपने पर्चा दिया है, तो कोई अथॉरिटी तो थी नहीं उसके पास, क्योंकि जो कुछ भी है कमाते हैं वो मुंह जुबानी है, रिटर्न कुछ भी नहीं है। अदालत क्या करेगी, एफआईआर को यूं करके बीच में से फाड़ देगी कि ये 2 टके की भी एफआईआर नहीं है। तो ये इस एफआईआर का जो नतीजा है वो मैंने आपको लुब्बे लुबाब बता दिया है। तो सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी, सूबे का हो या फेडरल का हो, उसकी इमा के ऊपर होगा या कैबिनेट की मीटिंग में होगा, चाहे सूबाई का भी ना हो चाहे वफाकी का भी ना हो। उसके फैसले के बाद ये पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये सारी वो ऑप्शन है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसका फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका? इसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। पिछले 48 घंटे से इंडियन मीडिया मुसलसल लान तान कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो और पाकिस्तान में इसका किसका फायदा हुआ? जब 4-4 बार दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमा या हुकूमती मशीनरी में से लोग करेंगे, तो इसका बहरहाल फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को ही हुआ है। बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून ही है। लेकिन ये तय करना भी बाकी है कि उस एसएचओ थाना शादरा के उस एसएचओ को ये अहकामात किसने दिए। तो अगले 24 घंटे में आपको ये भी मालूम हो जाएगा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ ज़रा थोड़ी सी और मज़ीद तहकीक कर लूँ। अगले 24 घंटे में आपको ये मालूम हो जाएगा। और बदर रशीद की हकीकत आपको पता चल गई है कि वो खुद रिकॉर्ड याफ्ता है। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि मैंने दरख्वास्त यही करूँगा इस वीडियो के आखिर में, नवाज शरीफ साहब को गद्दार नहीं कह सकते। मुकदमा फेस कर रहे हैं, वो करेंगे या करने के लिए आए, ये अच्छी बात है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।